अच्छा देखिए, बड़ी बातें हो रही हैं कि फ़ील्ड मार्शल अब चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। आज उसका सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह भी हो गया, उन्होंने खिताब भी कर लिया, उन्हें जाके सलामी भी दे दी गई और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के दस्तों ने उनको सलामी दी। और ये बात वाज़ेह कर दी उन्होंने अपने खिताब में इंडिया और काबुल के ऊपर। बड़ी वज़ाहत के साथ बात कर दी कि इंडिया बिल्कुल सोचे नहीं कि अगर कोई जाहियत, क्योंकि उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस ऐसे आए और वो मुसल्लह अफ़वाज पे आए कि पहले से ज़्यादा तेज़ी से और खौफ़नाक जवाब दिया जाएगा। और तालिबान गवर्नमेंट को उन्होंने तालिबान रजीम कह के कहा। रजीम से मुराद आपको पता है ना, एक काबिज़ तबका है, जो 2021 में आया दोहा एग्रीमेंट के तहत कि वो अफ़गानिस्तान में बसने वाली तमाम कौमियतों की नुमाइंदगी करेंगे, ख़वातीन को हकूक़ देंगे और जल्द एक वहाँ निज़ाम हुकूमत बनाएँगे। तो वो कब्ज़ा करके बैठ गए और अब वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे हैं, यानी फ़ितरतुल हिंदुस्तान टीटीपी, फ़ितरतुल ख़वारिज बीएलए। इस तरह के मजीद ब्रिगेड, इन सब की सरपरस्ती हो रही है और पैसा कौन इस्तेमाल कर रहा है? बराह रास्त इंडिया। इंडिया की गोद में जाके उनके वज़ीर ख़ारिजा भी बैठे और फिर जो कुछ किया, पहले प्राइम मिनिस्टर ने एक मैसेज दिया था बन्नू सीएमएच में खड़े होके कि पाकिस्तान या टीटीपी चुनो, और आज हमारे फील्ड मार्शल आर्मी चीफ ने बराह रास्त ये पैगाम दिया कि आप पाकिस्तान और फितरतुल हिंदुस्तान में से किसी को चुनें। तो मुझे लग रहा है कि ये इत्माम हुज्जत था, पैगाम तो बड़ा बराह रास्त वाज़ेह दे दिया ना हमारे फील्ड मार्शल ने कि अब आप चुन लें, क्योंकि हम तो देख चुके कि वो बाज़ नहीं आ रहे। मुसलसल वहाँ वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि मेरे और आपके लिए नहीं, सारे पाकिस्तान के लिए एक तशवीश का बाइस है कि मुसलसल दहशतगर्द के कैंप के कैंप उनकी पूरी की पूरी जो कहते हैं ना, बटालियन बना के, ग्रुप बना के, तश्कीलें बना के पाकिस्तान में वो हमलावर हो रहे हैं, चाहे वो केपी सूबे से हो रहे हों या बलूचिस्तान से हो रहे हों। और उनको 32 से ज़्यादा वाक़यात रिकॉर्ड हो चुके हैं, जो अमेरिकन असला छोड़ के गए थे $7 अरब से ऊपर का, उसमें वो इस्तेमाल हो रहा है। नाइट विज़न जो उनके पास फैसिलिटी मौजूद है, जिससे रात के अंधेरे में वो देख सकते हैं, तो वो मौसर कार्रवाइयों की तरफ आते हैं, उनकी पूरी सपोर्ट होती है बॉर्डर क्रॉस करने पे। तो एक तो वो हमने बड़ी वज़ाहत से बात बता दी कि हम आपको बिल्कुल नहीं मानेंगे और सुनेंगे। मेरे ख़्याल में एक बड़ा हमला अब वो अफ़गानिस्तान समझ रहा है कि पाकिस्तान करेगा और वो बाज़ नहीं आ रहे उनका, क्योंकि वो वॉर इकॉनमी बन चुकी है, वार लॉर्ड वहाँ बैठे हुए हैं, धंधा यही है, चाहे मनशियात का हो, चाहे वो स्मगल गाड़ियों का हो, तो वहाँ से तो वही कुछ हो रहा है। और इंडिया भी यही चाह रहा है कि प्रॉक्सियों के ज़रिए पाकिस्तान को एंगेज करे, क्योंकि लड़ाई तो बराह रास्त करके देख ली, अब धमकियाँ दे रहे हैं। उन गिदड़ बवकियों में तो हम नहीं आ रहे, हमने बड़ी वज़ाहत से कह दी। अच्छा, दूसरी तरफ जहाँ हम बैरूनी दुश्मन को मैसेज दे रहे हैं, वहाँ अंदरूनी तौर पे जो हमारे डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद से पीटीआई का बिल्कुल वो एक थंबनेल में ही नाम ले रहा हो, वो अजीबो-गरीब अंदाज में कभी जवाब दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कभी वो मुख्तलिफ अंदाज से गुफ्तगू पेशावर के जलसे में की, फिर क्वाड की धमकी लगाई। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो उनके चेयरमैन है बैरिस्टर गौर, जिनको बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आप पार्टी के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करते, हम आपको पार्टी नहीं मानते, क्योंकि आपके जो सेनेटरों की लिस्ट आई है कि उनको पार्टी का डिक्लेयर किया जाए, तो आपने तो स्टे लिया हुआ है अपने इलेक्शन पे लाहौर हाई कोर्ट से, तो कैसे माने। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक अच्छी बात की कि अगर पॉलिटिकल क़यादत को इमरान खान से मिलने दिया जाए तो शायद बेहतर हो। अब मसला ये है कि इमरान खान की हमशीरा को जो मिलवाया था, वो भी इन्हीं की गारंटी पे मिलवाया था कि वो सियासत के लिए मुलाकात को इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी तरफ से फ़ौज ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि आप पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफ़वाज में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब, और आप ज़हनी तौर पे माज़ूर हो चुके हैं, आपके ऊपर मसला है। अब उसके ऊपर एक पूरी डीजीआईएसपीआर, उनके वालिद के ऊपर जंग छेड़ दी गई, फिर मुसलसल एक लड़ाई जारी है। लेकिन हम बार-बार कहते हैं कि जो पॉलिटिकल एलिमेंट है पीटीआई के अंदर, वो के पॉलिटिकल कमेटी इमरान खान ने खुद उड़ा दी, और एक बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के सलमान अकरम राजा, जो उनके पार्टी के नामज़द सेक्रेटरी जनरल है, क्योंकि वो भी मुंतखब नहीं है और उनको भी इलेक्शन कमीशन नहीं मानता, उनके हवाले कर दिया पार्टी। तो और जो मुज़ाकरात का है, वो पहले ही फैसला वो कह रहे हैं सारे लोग, वो चूँकि महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दिया हुआ है कि आप बात करें, और वो भी ऐसे मुतालबात करके बात करते हैं कि हुकूमत छोड़ दें, स्पीकर को हम कुर्सी से उतार के गिरा देंगे, तो माहौल ठीक नहीं हो रहा। मेरा ख़्याल है बैरिस्टर गौर अच्छी बात कर रहे हैं। और अगर ये मुनासिब यकीन दहानी बजाय पार्लियामेंट की गैलरियों में करने के, स्पीकर से जाके वफ़द की सूरत में मिलें, 2-3 लोगों के नाम दें और बताएँ, अंडरटेकिंग दें, जैसे आदम नज़ीर तारड़ ने कहा कि हम भी तो अंडरटेकिंग दे के ही जाते थे ना, कि हम आके बाहर बयान नहीं करेंगे, हम ख्वाजा आसिफ को बता देते थे, चीज़ें कर लेते थे कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने क्या मशवरा दिया है। आने वाले दिनों में करना तो यही पड़ेगा, वरना जो बात धमकी लगाई है खुद फैसल करीम कुड्डी ने कि अगर आप नहीं अमल करेंगे, तो फिर मजबूरी गवर्नर राज की रहेगी।